हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर स्टडी मेट सारिका रमोला और एक बार फिर से आज हम करने वाले हैं उत्तराखंड में एक पुराना प्रीवियस पेपर जो है वन क्षेत्राधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2021 और इसमें आज हम करेंगे प्रश्न नंबर 1 से लेकर 50 तक और उसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है जनरल स्टडी बेस्ड है और इसमें करंट अफेयर है 1 to 50 क्वेश्चन में और उत्तराखंड इसमें स्पेशली आज के वीडियो में होने वाला है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग देखिएगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड करंट अफेयर जो सितंबर महीने का है वो भी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जल्द ही उत्तराखंड का जो नेक्स्ट करंट अफेयर का वीडियो होगा जल्द ही आप लोगों के लिए मैं अपलोड करूंगी। तो आज हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन पेपर को। चलिए, तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं और आप इनके आंसर मैं इसी के अकॉर्डिंग बता रही हूँ और आप इसको तैयार करेंगे 2023-24 के अकॉर्डिंग, ठीक है, लेटेस्ट के अकॉर्डिंग। और इसके लिए आप करंट अफेयर आप रेगुलरली देख रहे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं, बहुत सारा मटेरियल है उसमें, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन है पर्यावरण संस्था लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट लाइफ को किस अवार्ड से नवाजा गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट लवलीहुड अवार्ड 2021 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, ये भी करंट अफेयर का है। किस भारतीय राज्य ने हरा भरा नाम से ड्रोन आधारित वन रोपण परियोजना शुरू की? तो राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। नेक्स्ट, चलिए तीसरा क्वेश्चन है, विश्व डाक टिकट प्रदर्शनी फिलनिनॉप 2021 कहाँ आयोजित की गई थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जापान इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा लॉन्च किए गए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो 46 थी तब, ठीक है। नेक्स्ट है, FSSAI के तीसरे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष पर है? तो राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। तो ये हम 2021 के अकॉर्डिंग आंसर देख रहे हैं, ठीक है। तो आपको ऐसा ही करंट अफेयर तैयार करना है 2024 के लिए भी, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई वेस्ट से निपटने के लिए IIT मद्रास द्वारा विकसित एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का नाम? तो राइट आंसर हो जाएगा ई सोर्स। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू किया गया FI इंडेक्स संबंधित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फाइनेंशियल इंक्लूजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तब का करंट अफेयर है लेकिन ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन 100% कोविड-19 टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला शहर बना है? तो राइट आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर। नौवां क्वेश्चन है, स्वयं सहायता समूह के उत्पादों के विपणन के लिए आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए ब्रांड का नाम क्या है? तो सोन चिरैया हो जाएगा। नेक्स्ट है, पर्यावरण प्रभाव, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर्यावरण प्रभाव आंकलन एक नियोजन यंत्र साधन है जो नियोजन के प्रारंभिक चरण से विकासशील प्रक्रिया में पर्यावरण के मुद्दों को समाहित करता है। नदी घाटी परियोजना आदि हेतु भारत में यह प्रथम बार कब उपयोग में लाया गया? तो 1978 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नजला वाडेन रमधानी किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नामित हुई हैं? तो तब ट्यूनीशिया की, ठीक है। तब के हिसाब से 2021 के हिसाब से ट्यूनीशिया। तो ऐसे ही जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पटल पे कुछ नया चेंज होता है, पहली बार जो चीज़ हो रही है तो उसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए, 12वां क्वेश्चन है, कारीगरों को सशक्त बनाने और हस्तशिल्प के क्षेत्र को मजबूत करने के लिए किस संगठन ने एक ऑनलाइन पोर्टल माई ई हॉट लॉन्च किया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? HCL फाउंडेशन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये जो CEO पूछे जाते हैं और प्रेसिडेंट पूछे जाते हैं, मैंने पहले भी बताया आपको, ये आप अपने हिसाब से पूरी लिस्ट तैयार करके जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन है, जून 2021 में माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सत्या नडेला इसका राइट आंसर हो जाएगा, सत्या नडेला, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश में। चलिए, वो क्वेश्चन करंट अफेयर के तो हो गए हैं 10-12 क्वेश्चन और मैंने आपको पहले भी बोला है कि 10 से 12 क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछे ही जाते हैं, तो वो आप इतने तैयार रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां, भारत रत्न से सम्मानित उत्तराखंड की एकमात्र विभूति का नाम बताइए? तो राइट आंसर हो जाएगा गोविंद वल्लभ पंत इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 16वां क्वेश्चन है, टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलीनीकरण वर्ष में हुआ था, किस वर्ष में हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1949।
नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? काली नदी। नेक्स्ट है रम्माण को किस वर्ष विश्व विरासत घोषित किया गया है? तो राइट आंसर 2009 इसका हो जाएगा। कई बार हमें क्वेश्चन कर चुके हैं। नेक्स्ट है गणिका नाटक के लेखक कौन थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मौलाराम। नेक्स्ट है अवतार सिंह पंवार प्रसिद्ध हैं एक, तो कौन से? मूर्तिकार के रूप में। नेक्स्ट है नागेंद्र सकलानी किस तिथि को शहीद हुए थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 11 जनवरी 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किए गए सुरक्षित शहरों के सूचकांक 2021 में किस शहर को दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है? तो 2021 के अकॉर्डिंग टोक्यो को किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा टोक्यो को। वर्तमान 2024 की बात करेंगे तो कोपेनहेगन डेनमार्क की जो राजधानी है, शहर है, वो है कोपेनहेगन इस टाइम पे। तो आप ये क्वेश्चन भी तैयार रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछेंगे। टोक्यो वर्तमान की अब बात करेंगे 2024 में, तो दुनिया में 5वें नंबर पे सबसे सुरक्षित शहर है। नेक्स्ट भी आप देखेंगे इसको, तो ये करंट का क्वेश्चन है। ठीक है, 24वां क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सबसे पहले किस नदी को जीवित प्राणी का दर्जा दिया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गंगा नदी को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पुरोला में उत्खनित यज्ञ वेदिका स्थल पर किस वंश से संबंधित तांबे का सिक्का प्राप्त हुआ है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुणिद वंश से, और ये हमने पहले भी कर रखा है। ठीक है, अमोघ भूति से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में प्राप्त सबसे प्राचीन अभिलेख निम्नलिखित में कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा कालसी अभिलेख। 27वां क्वेश्चन है उत्तराखंड के किस जनपद का भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चमोली। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पुरस्कृत फिल्म देवभूमि का निर्देशन किसने किया था? तो राइट आंसर इसका देख लेते हैं, आयोग के हिसाब से बता रहे हैं गौरान को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 29वां, उत्तराखंड में विकास खंडों की संख्या है। ठीक है, तो उस जो इसकी संख्या है ब्लॉक की उत्तराखंड में कितनी है? 95, और सबसे ज़्यादा कहाँ है? पौड़ी और अल्मोड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक खिलाड़ी उत्तराखंड से नहीं है? पूछा गया है, जिसमें उन्मुक्त चंद, जसपाल राणा, ऋषभ पंत ये सब उत्तराखंड से हैं, लेकिन ललित उपाध्याय उत्तराखंड से नहीं हैं। नेक्स्ट है निम्न में कौन सा वन्यजीव विहार हिम तेंदुओं के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोविंद वन्यजीव विहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, हेली नेशनल पार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1936, और अब वर्तमान में इसे किस नाम से जाना जाता है? कार्बेट नेशनल पार्क के रूप में। नेक्स्ट है निम्न में किस ताल में मानव कंकाल पाए गए हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रूपकुंड ताल, और इसे रहस्यमयी ताल भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उत्तराखंड में वनराजी जनजाति किस जनपद में निवास करती हैं? तो जनजाति से रिलेटेड भी मैंने पूरी पांचों के पांचों जनजाति से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने प्लेलिस्ट में डाली है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, तो वनराजी का जो निवास स्थान है बेसिकली ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो पिथौरागढ़ के धारचूला और डीडी हास जो विकास खंड है यहाँ पे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है रम्माण किस वर्ष नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड में उत्तराखंड की झांकी का हिस्सा रही? तो आप देखिए 2021 में भी क्या पूछा गया है, 2016 का क्वेश्चन। तो कई बार क्या होता है, मैंने आपको बोला है करंट अफेयर क्या भी बन जाता है, जनरल स्टडी का पार्ट भी बन जाता है, तो उन्हीं में से एक क्वेश्चन ये भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहने वाले उत्तराखंड के प्रथम न्यायविद कौन थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यायमूर्ति प्रफुल्ल चंद्र पंत इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तरकाशी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कई बार इसकी स्थापना पूछी जाती है कि कब बना था, तो 1965 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन पुरुषार्थ के संपादक थे? तो राइट आंसर हो जाएगा गिरिजा दत्त नैथानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तराखंड के उस जिले का नाम बताइए जहां कार्तिक स्वामी मंदिर स्थित है। तो कार्तिक स्वामी तुंगनाथ मंदिर ये बहुत बार पूछे जाते हैं। तुंगनाथ उत्तराखंड का सबसे हाइट में स्थित टेम्पल है। ठीक है, और वो और ये कार्तिक स्वामी मंदिर दोनों कहाँ पे हैं? रुद्रप्रयाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है होली हिमालय पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा ई शेरमैन ओकले इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो हमने प्रीवियस और जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करे हैं वहाँ पर भी 1 से 2 बुक पूछी ही गई हैं, तो आप 50 से 60 पुस्तकें उत्तराखंड की जो रही हैं उनको आप याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए
41वां क्वेश्चन है कुमाऊं का अंतिम शासक कौन था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? महेंद्र चंद इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुमाऊं का अंतिम चंद शासक कौन था? तो इसका क्या हो जाएगा? राइट, महेंद्र चंद। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी ये बताया था कि गढ़वाल के उस शासक का नाम बताइए जो आदित्यनाथ के नाम से जाना जाता था। तो राइट आंसर हो जाएगा अजयपाल, इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए 43वां क्वेश्चन है देहरादून किस वर्ष रेल मार्ग से जुड़ा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1900 में। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो देहरादून में जब रेल मार्ग जुड़ा था किस वर्ष? 1900 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है खतलिंग हिमानी किस नदी का उद्गम है? तो राइट आंसर हो जाएगा भिलंगना। नेक्स्ट है उत्तराखंड से खड़ी बोली के पहले कवि कौन थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोकरत्न पंत गुमानी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, जो जितने क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं ना ये सारे रिपीट हो रखे हैं। नेक्स्ट है शिव प्रसाद डबराल चारण जाने जाते हैं एक इतिहासकार के रूप में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में दूसरी सबसे ऊंची चोटी, अब पहली नहीं पूछी बल्कि कौन सी पूछी है? दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो पहला आपको पता ही है नंदा देवी है, और दूसरी कौन सी है? कामेट है। चलिए नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य का सबसे लंबा हिमनद कौन सा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गंगोत्री, जो कि कहाँ पे है? उत्तरकाशी में। नेक्स्ट है स्टेनलेस स्टील में उपस्थित, अभी उत्तराखंड के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए 48 तक। अब यहाँ से साइंस के क्वेश्चन शुरू होंगे, लेकिन फिलहाल हम यहाँ 50 तक ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेनलेस स्टील में उपस्थित तत्वों का बढ़ता हुआ क्रम है? तो कार्बन, क्रोमियम और आयरन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हंसाने वाली गैस है तो कौन सी है? नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, तो चलिए ये हो गए हैं वन क्षेत्राधिकारी उत्तराखंड के जो 2021 में पेपर हुआ था उसके पहले 50 क्वेश्चन, और इसके बाद हम कल करेंगे इसमें 50 से लेके 100 क्वेश्चन तक। तो प्रीवियस क्वेश्चन हमें इसलिए देखने पड़ते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके हिसाब से हमें तैयारी करनी होती है। और बहुत सारे क्वेश्चन ये होते हैं कि हम बहुत डीप पढ़ने के चक्कर में जो ईजी क्वेश्चन होते हैं वो हमसे छूट जाते हैं। तो इसीलिए हम लोगों को क्या करना होता है कि पुराने क्वेश्चन पेपर्स को भी देखना होता है। तो चलिए मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए। धन्यवाद।